हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए ये मूवी लेकर के आया हूँ जिसका नाम है शेम। ये 2011 की मूवी है। मूवी के स्टार्ट में ही हम अपने कैरेक्टर ब्रैंडन से मिलते हैं। ब्रैंडन न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाला एक बैचलर होता है। ब्रैंडन अकेला रहता है और इसी वजह से वो अपना हाथ जगन्नाथ पे ज़्यादा भरोसा करता है। रोज़ाना की तरह ब्रैंडन जब मेट्रो से सफ़र कर रहा होता है तो उसे वहाँ एक लड़की उसकी तरफ देखती है। ब्रैंडन इससे बहुत खुश होता है कि चलो कोई तो मिला, और वो भी उस लड़की की तरफ देखता है। ब्रैंडन के अंदर इतना पावर है कि सिर्फ देखने से ही लड़की की हालत खराब हो जाती है और वो अगले ही स्टेशन पे उतर जाती है। ब्रैंडन को ये एक मौका मिल जाता है और वो उसके पीछे दौड़ा दौड़ा जाता है, पर भीड़ होने के कारण ब्रैंडन उसे खो देता है। यहाँ से हमें ब्रैंडन का कैरेक्टर समझ में आ जाता है। वो इतना भूखा है अभी कि उसे कुछ भी मिले तो वो ले लेगा। कुत्ता, बिल्ली, शेर, लड़की, औरत, जो मिले वो ये नहीं देखता कि वो शादीशुदा है या नहीं है। उसे जो मिले बस चाहिए। ब्रैंडन एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करता है और कंपनी में काम करते हुए भी वो अपने लैपटॉप में काफी सारे फोन वीडियोस है। अगले दिन होती है और वो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, इसलिए एक पार्टी थ्रो की जाती है। ब्रैंडन वहाँ अपने सभी दोस्तों के साथ बैठा रहता है और उस बीच उसका बॉस भी होता है और उसका नाम है डेविड। ब्रैंडन डेविड की हर बातों में हाँ पे हाँ मिलाया करता है। डेविड को वहीं एक लड़की पसंद आ जाती है और वो अपने टेबल से उठता है और उस लड़की की तरफ बढ़ता है और जा करके उस लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। लड़की को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है डेविड में, इसलिए वो ज्यादा उससे बातें नहीं करती है। ब्रैंडन जब बाहर निकलता है तो वही लड़की उसे लिफ्ट देती है और उसके बाद ब्रैंडन और उस लड़की के बीच में गप्पा-गप होता है। ब्रैंडन काफी खुश होता है कि बहुत दिनों बाद चलो कोई तो मिला। ब्रैंडन वापस अपने घर आता है और जब वो घर आता है तो वो देखता है कि कोई म्यूजिक चल रहा है उसके रूम। उसे ये डर लगता है कि कोई चोर ना आ जाए। वो देखता है तो उसकी बहन सीसी आई हुई है। सीसी एक सिंगर है और वो न्यूयॉर्क में शो के लिए आई होती है। सीसी उसकी बहन उसे कहती है कि वो कुछ दिन उसके साथ ही रहना चाहती है, उसके शो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद वो चली जाएगी। ब्रैंडन बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसकी फ्रीडम चली जाएगी। अब वो अपना हाथ जगन्नाथ खुलेआम नहीं कर सकता है। सीसी काफी ही बोल्ड लड़की होती है और काफी अट्रैक्टिव कपड़े पहनती है। ब्रैंडन के घर में एक ही बेड होता है और सीसी को सोफे पर सोना पड़ता है। सीसी ब्रैंडन को अपने शो पर इनवाइट करती है और ऑफिस खत्म होने के बाद वो अपने बॉस को लेकर के अपनी बहन के शो पर जाता है। ब्रैंडन सीसी का गाना सुनकर थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है। फिर उसके बाद सीसी ब्रैंडन के बॉस डेविड से मिलती है। डेविड जैसे दूसरी लड़कियों को ट्रीट करता है, फ्लर्ट करता है, वैसे ही सीसी के साथ भी स्टार्ट हो जाता है और सीसी उससे खुश भी हो जाती है और पट जाती है। और डेविड फिर सीसी को ब्रैंडन के रूम में ले जाता है और उसके साथ संभोग करने लगता है। अपने ही भाई के रूम में अपने ही बॉस के साथ गपागप चालू हो जाता है। ब्रैंडन कुछ देर बाद अपने कमरे में आता है और जैसे ही वो आता है वो देखता है कि दोनों के बीच में गपागप शुरू है और वो ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि डेविड उसका बॉस, और वो वहाँ से नाराज होकर के बाहर चला जाता है। अगले दिन ब्रैंडन जब अपने ऑफिस वापस जाता है तो वो देखता है कि उसका पुराना लैपटॉप वापस आ चुका है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसे फिर से वो वीडियोस देखने को मिलेंगी। पर उसी बीच एक पियून आता है और उसे कहता है कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। और वो जैसे ही बॉस के कमरे में जाता है बॉस उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है क्योंकि बॉस को पता चल चुका होता है कि उसकी हार्ड डिस्क पूरी पॉर्न वीडियो से भरी हुई थी। और वो बॉस की खरी खोटी सुनता है पर बॉस को कुछ नहीं कहता। वो घर वापस आता है और बहुत ही गुस्से में होता है। वो अपने सारे लैपटॉप और सारी चीजें, सारी मैगजीन प्लास्टिक बैग में भरता है और डस्टबिन में फेंक देता है। ब्रैंडन अपनी कोवर्कर जो उसके ऑफिस में ही काम करती है, मैरिन, उसके साथ एक डेट पर जाता है। हालांकि दोनों की सोच अलग होती है। मैरिन काफी सीरियस होती है बट ब्रैंडन उतना सीरियस नहीं होता इस रिलेशन को लेकर के। ब्रैंडन घर वापस आता है और उसके बाद मास्टरबेट करना चालू कर देता है और इसी बीच उसकी बहन सीसी बाथरूम में आ जाती है। वो देखती है कि ब्रैंडन मास्टरबेट कर रहा है। उसे बहुत अजीब लगता है और वो उसी वक्त बाहर आ जाती है। फिर वो जब बाहर आती है तो देखती है कि उसके लैपटॉप में भी वीडियोस ऑन है और वैसे ही चालू रखी हुई हैं। वो ये देखकर समझ जाती है कि उसका भाई कितना सेक्स एडिक्ट हो चुका है। ब्रैंडन को बहुत बुरा लगता है कि उसकी सारी फ्रीडम छीन चुकी है उसकी बहन के आने के कारण, और इस बात से वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो सारी मैगजीन और अपने लैपटॉप सारा सब पैक करता है और एक डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन जब ब्रैंडन ऑफिस आता है तो वो देखता है कि मैरिन भी वहीं है और वो उसे कॉफी के बहाने कोने में ले जाता है और किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो लोग एक होटल के रूम में जाते हैं। वहाँ वो लोग गपागप के प्लान से जाते हैं और वो कोशिश भी करते हैं कि गपागप हो जाए, लेकिन ब्रैंडन से हो नहीं पाता है। यह देखकर मैरिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ब्रैंडन एक प्रोस्टिट्यूट को कॉल करता है और उसे वहाँ बुलाता है। प्रोस्टिट्यूट के आने के बाद ब्रैंडन उसे गपागप चालू कर देता है और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता है, काफी जोर से निकाल। और वो जब घर वापस आता है तो देखता है कि सीसी काउच पे बैठी हुई है और टीवी देख रही है और वो उस समय डेविड को कॉल करती है। ब्रैंडन सीसी को कहता है कि तुम उसे कॉल मत करो, वो मेरा बॉस है और
और एक शादीशुदा है। ब्रैंडन को सीसी एक गैर जिम्मेदाराना ब्रैंडन को सीसी अब पसंद नहीं आती है और वो उसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ। सीसी को ये बातें बहुत बुरी लगती है और वो रोने लगती है। ब्रैंडन उसके बाद एक क्लब में जाता है और वहाँ वो एक लड़की से मिलता है। उस लड़की से बहुत ही गंदे तरीके से बात करने लगता है और उसी बीच उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो बॉयफ्रेंड ब्रैंडन की खूब धुलाई करता है, खूब मारता है। उसके बाद कैसे भी ब्रैंडन अपने घर पहुंचता है। उसके बाद ब्रैंडन फिर एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाता है। ब्रैंडन फिर से किसी और का गुस्सा कहीं और निकालता है और जब अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल लेता है तब वहाँ से ट्रेन पकड़ता है घर आने के लिए। लेकिन ट्रेन बीच में ही रुक जाती है क्योंकि आगे किसी ने सुसाइड किया होता है। ब्रैंडन को अपनी बहन सीसी की बहुत चिंता होने लगती है और वो सीसी को उसी वक्त कॉल करता है, पर सीसी उसका कॉल पिक नहीं करती है। ब्रैंडन की चिंता और बढ़ती जाती है और वो कैसे भी अपने घर वापस पहुंचता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है सीसी ने सुसाइड किया हुआ है और उसकी हार्ट बीट अभी भी चल रही है। ब्रैंडन उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाता है और सीसी की जान बच जाती है। ब्रैंडन उसके बाद एक कोने में आकर के बहुत रोता है और पछताता है कि मेरी ही गलतियों के कारण सीसी की हालत आज ऐसी हुई है। कुछ देर बाद हम ये देखते हैं मूवी में कि सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं और ब्रैंडन वापस से ट्रेन से ऑफिस जाने लगा है। इसी बीच फिर से उसकी तरफ एक औरत दिखती है, पर वो इस बार उस औरत को उस नज़र से नहीं देखता और इग्नोर कर देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।